गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को जीएसटी की जो रिटर्न फाइल करनी होती है, उस रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो सबसे बड़ी इशू आती है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, वो होता है डेटा रिकंसिलिएशन, मेनली फॉर परचेजेस, उसके बाद सेल्स। तो इन सब चीजों को लेकर के ऑल इन वन सॉल्यूशन आपके पास है टीसीएस आयोन जीएसपी सॉल्यूशन, जो कि टाटा की तरफ से आपको एक अप्रूव्ड जीएसपी सॉल्यूशन के तहत एक जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके जो फीचर्स हैं वो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो आपको क्या है। सबसे पहला है, आपको सिंगल लॉगिन आईडी और सिंगल पासवर्ड के साथ मल्टीपल जीएसटिन में मल्टीपल आप आईआरएन्स वगैरह जो हैं वो फाइल कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग या एग्जिस्टिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर्स को इस सॉफ्टवेयर के साथ, जिसके बाद आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न, 3B की रिटर्न, 9 एनुअल रिटर्न, ऑडिट रिकंसिलिएशन और ई वे बिल जनरेशन जो है वो स्मूथ प्रोसेस के साथ कर पाएंगे। बेस्ट इन क्लास रिकंसिलिएशन विथ रिकंसिलिएशन ऑफ 2A एंड 2B, यानी कि यहाँ पर आपको 2A एंड 2B का रिकंसिलिएशन विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि पैन बेस्ड रिकंसिलिएशन होगा, वो करके दिया जाएगा। जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अगर रिकंसिलिएशन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहां आती है रिकंसिलिएशन करने में, वो आती है, एक तो आपको अपना डेटा जो है वो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, आप वेबसाइट या डेस्कटॉप वर्जन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 3B का डेटा, 2A का डेटा और 2B का डेटा जो है वो इकट्ठा पूरे साल का आप एक बार में रिकॉर्ड कर पाएंगे। आप मंथली भी डेटा जो है वन गो में डाउनलोड कर पाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ ऑटो रिकंसिलिएशन। ऑटो रिकंसिलिएशन करने के बाद जो आपका डेटा है वो 20 कैटेगरीज में आपको बाइफरकेट करके देगा ये सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपको राउंड ऑफ की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं उसको अलग कैटेगरी में, जो डेट मिसमैच है उसको अलग कैटेगरी में, यानी कि जो आपके पास टॉलरेंस डिफाइन किए जाते हैं एज पर जीएसटी पोर्टल, उसमें बहुत ही डिटेल्ड रिकंसिलिएशन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट हो पाएगी। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना बुक्स का परचेज जो आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल रखा है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैनुअल एंट्री आप कर लें, यहाँ पर बुक्स की एंट्री जो परचेज के अंदर होती है, मैनुअल एंट्री भी आप कर सकेंगे अलोंग विथ इंपोर्ट ऑफ डेटा, और उसे जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B दोनों के साथ साइमल्टेनियसली रिकंसाइल कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आपका जो जीएसटीआर 3B में सेल्स का डेटा जा रहा है, उसे भी आप यहां पर रिकंसिलिएशन के लिए टीसीएस आयोन जीएसपी सॉल्यूशन जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बल्क डेटा इंपोर्ट, बल्क डेटा रिकंसिलिएशन का ऑप्शन है। डेटा सिक्योरिटी यहां पर आपको पूरी तरीके से दी जाती है, जिससे आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा करके इस सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन 15 डेज का है। अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इजी अगर आपको लगता है फाइलिंग, तो आप इसे 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कस्टम सॉल्यूशंस, जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर आप अपने हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर और काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ये एक बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर रिकंसिलिएशन के साथ साथ ई इनवॉइसिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग के जो रूल्स हैं वो भी बदल दिए गए हैं, जिसमें 20 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर को अब ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इंटीग्रेटेड टेम्पलेट्स होते हैं ई इनवॉइसिंग के लिए,
क्योंकि अगर आप देखेंगे पोर्टल पे तो उसमें 3-4 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती है ई इनवॉइसिंग के लिए। यहाँ पर उन सारे टेम्पलेट्स को इंटीग्रेट करके एक आपको इंटीग्रेटेड टेम्पलेट दिया जाएगा जिसके थ्रू आप आईआरएन जनरेट कर पाएंगे, वैलिडेट कर पाएंगे जीएसटिन। आप ई इनवॉइस बनाते ही ई वे बिल का ऑटोमेटिक जनरेशन जो है ये सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशन जो है वो आपको करके देगा। तो काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल ये सॉफ्टवेयर हो सकता है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि आपका पर्पस जो है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, कंप्लायंसेस और ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड डेटा जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू आता है वो आता है कि आपके पास जब नोटिसेस रिसीव होती हैं तो उस नोटिस के डेटा को रिकंसाइल करने के लिए आईटीसी मिसमैचेस के जो नोटिसेस आते हैं उस नोटिस के जो रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए डेटा चाहिए होता है उसके लिए इस सॉफ्टवेयर को आप बिल्कुल यूज करके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको मंथ वाइज जिस पीरियड का आपको नोटिस आया है उस पीरियड का डेटा रिकंसिलिएशन जो है स्पेसिफिकली आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको यूज करके आप यहां पर लॉग इन कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।